ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। प्रेमा प्रेम क्रमे क्रमशः बाढ़ी बढ़ करके है होता है। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं कि प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है साधन भक्ति करने पर, और वह बढ़ करके स्नेह का रूप धारण करता है। भाव तक यहाँ कथा हुई थी कि किस तरह से भाव उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले श्रद्धा और श्रद्धा से साधु संग, साधु संग से श्रवण कीर्तन, भक्ति का अनुष्ठान, और साधन भक्ति करते करते फिर निष्ठा, रुचि और निष्ठा, और अंत में आसक्ति होती है। आसक्ति से भाव उत्पन्न होता है, और भाव में लगातार जब भक्ति करते रहेंगे तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और प्रेम की यह पहली अवस्था है स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है घी या तरल पदार्थ। तो यह प्रेम हृदय को बिल्कुल पिघला देता है। तो उस दशा को स्नेह कहते हैं। भगवान के तरफ मन हमेशा धावित रहता है। जैसे स्नेह को, तेल को या घी को, तरल घी को अगर ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए तो बह करके नीचे आएगा। वैसे ही जब चित्त की धारा निरंतर कृष्ण में लग जाती है तो हमेशा बहती रहती है, तो प्रेम की उस दशा को स्नेह कहते हैं। उस समय श्री कृष्ण सुखवांछा, श्री कृष्ण को सुखी करने की ही एकमात्र चिंता रहती है, और कोई विचार कभी आता नहीं। रात दिन या कभी भी सब समय कृष्ण को सुखी करने की वासना होती है। कृष्ण कैसे सुखी होंगे, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सारा कार्य होता है, और मन एक सेकंड भी भूल नहीं पाता है कृष्ण को। तो इस तरह कृष्ण के तरफ अनवरत बहते हुए मन को स्नेह युक्त कहा जाता है। वो स्नेह से युक्त है। ये सब होता है भक्ति जो करने से ही। मूल में है साधु संग और श्रवण कीर्तन, और साधु संग के मूल में है श्रद्धा। अपने जीवन में इसको परम आवश्यक समझ करके, परम लक्ष्य मान करके
साधु संग करना चाहिए कि हमें कृष्ण को पाना है, अतः कृष्ण तत्ववेता वैष्णव की गुरु की शरण लेंगे और उसके सत्संग में हमेशा भगवान के विषय में सुनना और बोलना, कीर्तन करना, ये निरंतर चलना चाहिए। ये निरंतर चलते रहने से फिर प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम की पहली अवस्था स्नेह उत्पन्न होगा और स्नेह के बाद मान। मान का अर्थ है रूठ जाना। कभी कभी राधा रानी भगवान से इस तरह रूठती हैं। ये स्नेह जब बढ़ता है तो यही मान का रूप धारण करता है। तब प्रेमी भक्त अपनी प्रिया राधा रानी दक्षिण भाव को छोड़ करके वाम भाव ग्रहण करती है। वो प्रेम ही कभी कभी वाम भाव धारण करता है। लगता है कि कृष्ण से क्रोध की है, लेकिन क्रोध नहीं है। वह वास्तव में जो भौतिक मान है वो तो आसुर भाव है, लेकिन भगवत प्रेमियों के राज्य में उनके मन में जो कृष्ण के प्रति मान उत्पन्न होता है वो बहुत मधुर है। कभी कभी राधा रानी निकुंज में कह देती हैं अपनी प्रिय सखी ललिता जी से या विशाखा जी से कि आज यहाँ कृष्ण को आने मत देना। अब सखियों का पहरा बैठ जाता है और श्याम सुंदर दीन भाव से आते हैं और पहले सखियों से प्रार्थना करते हैं, हे ललिता जी हमें स्वामिनी जी के दर्शन करने दीजिए। लेकिन वे डांटते हैं कि नहीं, आज आपको प्रवेश नहीं है। तो इसके लिए श्याम सुंदर को राधा रानी के चरण कमल को धोना पड़ता है आंसुओं से। वे बार बार रोते हैं और जब मिलन होता है तो राधा रानी के चरण पर गिर करके मनाते हैं। इसको जयदेव महाकवि ने भी अपने गोविंद लीलामृत में गीत गोविंद में कहा है, राधे मुंच मई मानम अनिदानम स्मर गरल खंडनम मम शिरस मंडनम देहिते पद पल्लवम उदारम। हे राधे, ये क्यों अकारण मान कर ली हो? हमसे क्या गलती हुई है? कृपया इस मान को छोड़ो और हमारे सिर पर अपना चरण कमल रख दो। इस तरह से भगवान मान मनाते हैं। हमको मान मनाने में बड़ा आनंद मिलता है। कभी कभी राधा रानी इतना मान करती हैं, कई घंटे लग जाते हैं मनाने में, मानती नहीं है। तब श्याम सुंदर रोने लगते हैं। तो यह स्नेह ही जब गाढ़ होता है तो मान का रूप धारण करता है। ये भौतिक मान नहीं है। ये संसार में जो मान होता है वो तो क्रोध से उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होता है काम से। भगवान की लीला में काम का प्रवेश ही नहीं है, तो दिव्य स्थिति है। भक्तों के हृदय में इस प्रकार का मान उत्पन्न होता है तो भगवान के प्रति अतिशय ममता से उत्पन्न होता है। विश्वास रहता है कि मैं मान करूंगी तो ये हमको मनाएंगे, ठुकराएंगे नहीं। तो मान मनाने की लीला भी भगवान श्याम सुंदर की रोज चलती रहती है और वो मान होता है श्री कृष्ण को सुख देने के लिए। श्री कृष्ण उससे सुखी होते हैं। अगर उनको रोक दिया जाए, नहीं आना है, तो
वो भगवान चाहते हैं, उनको उसमें सुख होता है, इसलिए राधा रानी उनको सुख देने के लिए मान करती हैं। कभी कभी श्याम सुंदर की इच्छा होती है कि हमको कोई गोपी गाली दे, तो रच रच करके गालियां देती हैं गोपियां। वो भगवान को प्रिय है, स्वयं अपने मुख से कहे हैं, प्रिया यदि मान करी करे भरसन, वेद स्तुति हैते हरे सही मोर मन। यदि मेरी प्रिया मान करके मुझे कपटी कहती है, धूर्त कहती है, ये कहती है तुम चले जाओ, हमारे यहाँ मत रहो, तो वो उसकी भर्त्सना मुझे इतनी सुख देती है जितना वेद की स्तुति सुनने पर भी हमें प्रसन्नता नहीं होती। कोई वेद से स्तुति करता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, लेकिन भगवान कहते हैं इससे हमको प्रसन्नता नहीं होती है, गोपी की गाली सुन करके हमको प्रसन्नता होती है। तो श्री कृष्ण को सुख देने के लिए मान किया जाता है। राधा रानी मान करती हैं, प्रायः दैनिक लीला में भी एक बार जरूर मान हो जाता होगा। गोविंद लीलामृत में इसका उल्लेख है। तो प्रतिदिन मान मनाते हैं भगवान, और कभी कभी तो सारी सखियां लग जाती हैं मान मनाने में, लेकिन राधा रानी ऐसी तन जाती हैं कि वो सुनती नहीं। और मान में कभी कभी कहते हैं, देखो अब मैं सांवला रूप देखना नहीं चाहती हूँ, जो भी सांवला चीज है उस पर चूना पोत दो। ये वृंदावन में जितनी कोयल हैं उन कोयल को श्वेत रंग में डुबा रखो, तमाल वृक्ष को चूना लपेट दो। अब मैं देखना नहीं चाहती सांवला चीज। इतना कपटी है यह कृष्ण कि प्रिया जी के इन वचनों को आनंद घन भगवान बड़े प्रेम से आस्वादन करते हैं। जो चाहते हैं उनकी चाह को पूरा करना, यही राधा रानी का काम है। अपने लिए वो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ तक कि गोपियों का खाना पीना, ओढ़ना पहनना, श्रृंगार करना, ये सब कुछ कृष्ण के सुख के लिए होता है, अपने श्रृंगार के लिए नहीं। इस प्रकार ये मान होता है। स्नेह के बाद मान, और मान के बाद है प्रणय। प्रणय का अर्थ है अत्यधिक विश्वास। यह प्रणय दो प्रकार का होता है, मैत्र और सख्य। रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, मैत्र प्रणय उसको कहते हैं जिसमें एक मित्र दूसरे को मित्र मानता है। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा, इस जगत में एक मित्र दूसरे मित्र का अपमान नहीं करता है, परंतु ब्रज लीला में भगवान के सखा, ब्रज सखा भगवान का बार बार अपमान करते हैं। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण खेल कर रहे थे बच्चों के साथ, तो उनका दाव आया, इनको घोड़ा बनना था। तो श्री कृष्ण कहे कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं राजा का लड़का हूं, नंद महाराज का, तुम लोगों का घोड़ा नहीं बनूंगा। तो इस पर श्री कृष्ण को डांट करके सखाओं ने कहा, न्यारी करो हरियापनी गैया, तुम अपना गाय हिगरा करके अलग करो।
हम लोगों के साथ मत चराओ। ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमारे नाथ गोसाइया। हम कोई नंद बाबा के नौकर नहीं हैं और तुम हमारे स्वामी नहीं हो। निकालो गाय, अलग करो, अलग चराओ। इस तरह से कभी कभी सखा श्री कृष्ण से कहते हैं, अत्यधिक प्रणय के कारण। और प्रणय जब गाढ़ होता है, बहुत बढ़ता है, तो राग का रूप धारण करता है। राग मतलब उस आसक्ति को कहते हैं जिस आसक्ति में बड़ा से बड़ा दुख भी सुख रूप भासता है, दुख नहीं लगता है। श्री कृष्ण को पाने में, श्री कृष्ण को सुखी करने में यदि बहुत बड़ा दुख भी हो रहा हो तो दुख नहीं, सुख जैसा लगता है। जैसे उदाहरण दिए हैं रूप गोस्वामी जी। एक बार भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन जी के ऊपर गाय चरा रहे थे। जेठ की दोपहरी थी, सूरज खूब उगा था। तो राधा रानी के मन में इच्छा हुई कि प्रियतम बांसुरी बजा रहे हैं, बुला रहे हैं, तो इनको सुख देना चाहिए। तो श्याम सुंदर को सुख देने के लिए वे चल दी और छिप करके गई, चप्पल भी नहीं पहनी, नंगे पांव चली गई। तो गोवर्धन पर्वत की शिलाएं बहुत गर्म हो गई थी, लेकिन वे चलती गई, कोमल और मृदु सुंदर चरण कमल से चल करके गिरिराज जी के पास चली गई और पर्वत के ऊपर चढ़ गई। तो श्री कृष्ण के परम मनोहर मुख को देखने लगी। तो श्री कृष्ण प्रिया जी को देखकर बहुत सुखी हुए। वे बांसुरी में ऐसा गीत गा रहे थे कि हे किशोरी जी, मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ, आप हमें दर्शन दीजिए। तो राधा रानी जा करके दर्शन देने लगी और दर्शन करने लगी। तो उस समय उनके चरण कमल में पत्थर की गर्मी से फफोले पड़ गए। फिर भी श्री कृष्ण में इतना राग है, इतना देखने में आनंद है, उनको सुखी करने में इतनी आसक्ति है कि वे उस दुख को कुछ नहीं गिन रही हैं। पैर में फोड़ा पड़ गया है, परम कोमल पैर में, फिर भी राधा रानी उसको सुख मान रही है, दुख नहीं मानती। इसको कहते हैं राग। प्रिय के लिए बड़ा से बड़ा संकट सहने के लिए तैयार। प्रेम की इस दशा को राग कहा जाता है। और ये जब गाढ़ होता है तब उसको अनुराग कहते हैं। अनुराग में भक्त भगवान की सेवा में कभी तृप्त नहीं होता है। भगवान को देखने में, भगवान की बात सुनने में उसको नया नया अनुभव होता रहता है। गोपियों को विशेष करके श्री कृष्ण को देख करके यह भाव नहीं होता कि मैं कल देखी हूँ। आज देखने पर यही मालूम पड़ता है, यही अनुभूति होती है कि मैं प्रथम बार देख रही हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण का सौंदर्य नित्य वर्धनशील है। वे सौंदर्य के समुद्र हैं, परंतु उनका सौंदर्य क्षण क्षण बढ़ता रहता है। इसीलिए उनको देखने पर तृप्ति नहीं होती है, नया नया अनुभव होता है।
नया सौंदर्य, नया श्रृंगार, नया प्रेम, तो इसलिए नया आनंद है। सब कुछ नव नव अनुभव होता है। तो प्रेम की इस स्थिति को अनुराग कहा जाता है, जब कभी फीकापन अनुभव न हो, नित्य नया नया रस। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे शिक्षामृत में, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। श्री कृष्ण का कीर्तन आनंद समुद्र को बढ़ाता रहता है और प्रत्येक क्षण में बढ़ता रहेगा। यद्यपि यह आनंद का समुद्र है, लेकिन वह समुद्र भी प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, अनादि काल से बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते इसका कहाँ पर अवसान होगा, अंत होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, बढ़ ही रहा है। श्री कृष्ण का सौंदर्य बढ़ रहा है और गोपी की उत्कंठा, राधा रानी की भावना, उनके प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इस संसार में ये सब कुछ विपरीत है। यहाँ भी लोगों का राग देखा जाता है किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, लेकिन वे चाहते हैं कई चीज नया नया चाहते हैं, नई मोटर, नया घर, नया प्रेमी, नई प्रेमिका, सब करते रहते हैं, लेकिन वो फीका हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो फिर वह आकर्षण नहीं रह जाता। लेकिन अपराकृत जगत में भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ नित्य नवायमान है, नित्य नया होता रहता है, इसीलिए उसमें नया आकर्षण है, हमेशा आकर्षण बढ़ता रहता है। रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है कि एक बार एक ब्रजगोपी ने देखा भगवान कृष्ण का रूप। गाय चरा करके आ रहे थे, तो उनको देख करके उसमें उसका मन लग गया और फिर सपना में एक पुरुष देखे, वो कृष्ण ही थे लेकिन अद्भुत छटा के साथ, तो उसमें भी उसका मन आसक्त हो गया। और एक चित्र दिखाया उनके सखी ने, तो चित्र भी श्री कृष्ण का ही था, लेकिन बहुत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया था, तो चित्र में भी मन लग गया। तो राधा रानी कहते हैं कि अरे सखी, मैं ऐसी नीच स्त्री हूँ कि मैं 3 पुरुषों से प्रेम कर रही हूँ। वो 3 पुरुष से एक ही थे, श्याम सुंदर, लेकिन ये भावना हो गई कि ये 3 व्यक्ति हैं। तो मैं अब यही सोचती हूँ कि मर जाना ठीक है। इस प्रकार से अनुराग में सब होता रहता है, परंतु यह आध्यात्मिक चीज है, भौतिक जगत में यह बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोई अच्छा से अच्छा दृश्य या भाव भी कुछ देर तक आकर्षण देता है, इसके बाद फीका हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण का सब कुछ नित्य नूतन है, उनका सौंदर्य रोज बढ़ता रहता है, उनकी कांति बढ़ती रहती है और उनके प्रति प्रेम भी बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धनशीलम। नारद मुनि भक्ति सूत्र में कहते हैं कि भगवान के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, बढ़ना ही उसका स्वभाव है। और इसके बाद है भाव। प्रारंभिक भाव जो कहा गया था उससे भिन्न तरह का होता है।
ये राग अनुराग के बाद भाव आता है, और भाव तक, स्नेह से लेकर भाव तक ये सब जिसमें रहते हैं, तो भाव के अंतिम परिणति को, पराकाष्ठा को महाभाव कहा जाता है। तो प्रेम का पूर्ण स्वरूप उसमें सब है, राग अनुराग भाव सब है, तो उसको महाभाव कहते हैं। द ग्रेट भाव, महाभाव। ये महाभाव राधा रानी का स्वरूप है। राधा रानी में महाभाव है, महाभाव स्वरूपा है। ये कहा जाए कि प्रेम ही मूर्तिमान राधा रानी के रूप में है, तो ये ठीक है। पूर्ण विकसित अवस्था में प्रेम है, राधा रानी का वो स्वरूप है, राधा रानी ही है। भगवान की आह्लादनी शक्ति है। कृष्ण के आह्लादे तते नाम आह्लादिनी, कृष्ण को प्रसन्नता देती हैं, सुख देती हैं, इसलिए इनका नाम है आह्लादिनी, आह्लादिनी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि निजेंद्रिय प्रीतिवंशा तार नाम काम। अपने को सुख देने की जो इच्छा होती है उसको काम कहते हैं, और कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण को सुख देने की जो अभिलाषा है उसको प्रेम कहा जाता है। प्रेम और काम में बहुत अंतर है। प्रेम निर्मल सूरज की तरह है और काम घोर अंधकार जैसा है, जिसमें व्यक्ति को अपने स्वरूप का पता नहीं होता है और न भगवान का परिचय होता है, न भगवान की सेवा का भाव आता है। वो अंधतम है काम, अंधतम गाढ़ अंधकार, बहुत अज्ञान का वो स्थान है काम। इसीलिए भगवान गीता में इस काम को निर्मूल नष्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो राधा रानी का यही स्वरूप है, निरंतर प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी करना, सब तरह से सुखी करना। उनमें अपने मंगल की कामना नहीं है, अहम के मंगल की कामना एक बड़ा भारी दोष है। हम लोग इसको समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, कहीं जी रहा है, वो अपने विषय में जरूर सोचता है, मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा। लेकिन राधा रानी में इतना गाढ़ प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति कि वे कभी भी ये सोचते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, क्या होगा मेरा। तो अहम के मंगल की कामना उनमें है ही नहीं। अहम का कोई स्मरण ही नहीं है तो मंगल कामना क्या होगी। कोई कामना नहीं है, और सभी में कामना है। इस प्राकृत जगत में, अब जिस प्राकृत जगत में सबसे बड़ी बड़ी जो देवियां हैं, जैसे श्री लक्ष्मी जी, श्री पार्वती जी, उनमें भी कामना है। वे भी भगवान नारायण से चाहती हैं, कुछ कामना रखती हैं। और पार्वती जी भगवान शंकर से कामना रखती हैं। लेकिन एक श्री राधा रानी ऐसी हैं जिनमें कोई कामना नहीं है, केवल प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी करने की इच्छा के अलावा और कोई इच्छा नहीं। बल्कि वे श्री कृष्ण कामना कल्प तरु हैं। श्री कृष्ण की समस्त कामनाओं को ये पूर्ण करते हैं। इनको कोई कामना नहीं।
तो अब ऊपर का श्लोक लेते हैं। देवी, राधा रानी की पहली विशेषता है ये देवी है। देवी का अर्थ है द्योतमाना, जो बहुत चमके, उसको देवी कहते हैं, अर्थात परम सुंदरी है। सबसे अधिक सुंदरी है। इनमें अपार तेज है। और देवी पूज्या है। समस्त देवता, समस्त मुनिजन, ऋषिजन, समस्त भक्तों के द्वारा सेवित हैं, पूज्य हैं। सब इनकी महिमा को गाते हैं। इनके जैसा सतीत्व अनुसुईया में भी नहीं है, अरुंधति में भी नहीं है। अनुसुईया अत्रि जी की पत्नी और अरुंधति श्री वशिष्ठ मुनि की पत्नी है, परंतु वे भी राधा रानी से पतिव्रत धर्म की शिक्षा लेना चाहती हैं कि राधा जैसा सतीत्व हम में हो जाए। राधा रानी के विषय में इस संसार में बहुत लोगों का विचार है, बहुत प्रकार का है। कोई कोई उसे साधारण स्त्री के रूप में व्यक्त करते हैं, कोई कोई कहते हैं कि ये तो कृष्ण की स्वकीया नहीं है, और कोई कहते हैं परकिया है। लेकिन वास्तव में राधा रानी न स्वकीया है न परकिया है, वे कृष्ण की हैं बस। कृष्ण स्वरूपा है, देवी है, परम पूज्य है, परम सुंदरी है, जिनके सौंदर्य पर श्री कृष्ण परम आसक्त हैं। एक बार भगवान मथुरा से भेजे थे उद्धव जी को कि जा करके गोपियों को सांत्वना दो, शांति दो। तो उद्धव जी यहाँ आए वृंदावन में, तो वे गोपियों से सबसे पहले नंद बाबा से भेंट किए, जसोदा जी से, इसके बाद गोपियों से भेंट किए और अंत में श्री राधा रानी से। राधा रानी के भाव को देख करके मुग्ध हो गए। बहुत बड़े ज्ञान के अभिमान में थे। वे डायरेक्ट बृहस्पति जी के स्टूडेंट थे, न्याय पढ़ करके आए थे, और इतने बड़े योग्य व्यक्ति थे कि भगवान के महामंत्री बने वे, भगवान को भी बुद्धि देते थे। लेकिन जब राधा रानी के भाव को देखे तो वे चरणों में लौट करके ब्रजरज में और प्रार्थना करने लगे कि आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदा बने किमपि गुल्म लतो सधीना। मेरा बहुत बड़ा भाग्य होता यदि मैं वृंदावन में कोई लता पता या तृण बन जाता, छोटा पौधा बन जाता। इससे मुझे ये लाभ होता कि इन गोपियों के चरण की रज हमेशा मुझ पर पड़ती रहती। बताइए, उद्धव जी जैसा महान पुरुष ये चाहता है। उद्धव जी का अधिकार था पार्षदत्व पर भगवान के, वे पार्षद थे और आगे भी रहते, लेकिन उस पार्षद पद को वे ठुकरा रहे हैं। कहते हम वृंदावन की भूमि में कोई तीर्ण गुल्म बन जाए, यही हमारा सौभाग्य होगा। हे भगवान, ऐसी हम पर कृपा करें, मैं यही कोई छोटा पौधा बन जाऊं जिससे ब्रजरज हम पर पड़ती रहे। तो उतना बड़ा ज्ञानी, बड़ा भक्त गोपियों के चरण रज का पिपासु बन करके वृंदावन में तृण आदि बनना चाहता है।
तो राधा रानी की महिमा तो छोड़ दीजिए, उनकी काय व्यूह रूपा गोपियों की महिमा जानना भी बहुत कठिन है। तो ये सब प्रेम का विकास गोपी जनों के हृदय में है, और जितनी गोपियों के चित्त में प्रेम का विकास है वो सब टोटल जोड़ करके पूरा पूरा राधा रानी में है। वे महाभाव स्वरूपा है। तो हमारी शक्ति नहीं है कि राधा रानी के स्वभाव और प्रेम का वर्णन कर सकें, लेकिन आप भक्तों के सन्निधि में कुछ कहने की इच्छा हो गई, हमारी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता और कृष्णमयी प्रोक्ता, इनको कहा गया है कि ये कृष्णमयी हैं। ये तो बिल्कुल फैक्ट है, कृष्ण ही राधा रानी के रूप में हैं। उनकी ह्लादनी शक्ति है तो कृष्णमयी हैं ही, और कृष्ण को सुखी करने की बात छोड़ करके और कुछ जानती नहीं, इसलिए कृष्णमयी है। और इनके बाहर और भीतर सब जगह कृष्ण है। कहीं भी दृष्टि पड़ती है वो कृष्ण को देखती है, और अपने हृदय में भी कृष्ण को देखती है कि बाहर भीतर कृष्ण है। उनके समस्त इंद्रियों पर कृष्ण है। वे आंखों से कृष्ण को देखती हैं, कान से कृष्ण की बात सुनती हैं, हाथ से सेवा करती हैं, पैर से नृत्य करके कृष्ण को सुख देती हैं। सब कुछ उनका कृष्ण के लिए है, इसलिए वो कृष्णमयी हैं। राधिका, और इनको राधिका कहते हैं, इनका नाम है। राधिका का अर्थ है आराधिका, जो कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण को सुख देती हैं, इसीलिए राधिका है। जो कृष्ण की आराधना करे, आराधना का अर्थ है कृष्ण को सुख देना सब तरह से। बस यही एक विचार राधा रानी में रहता है कि जैसे भी हमारे प्रियतम श्याम सुंदर सुखी हों, अपने सुख की और अपने मंगल की कभी कामना नहीं हुई है। पर देवता ये सबसे बड़ी है। जितने देवता, देवता का अर्थ होता है जो पूज्य, जितने भी पूजनीय पुरुष हैं या स्त्रियां हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। सर्व लक्ष्मीमयी, और परब्रह्म में, वैकुंठ में अनेक लक्ष्मियां हैं, और इस जगत में भी, ब्रज में जो गोपी जन है वो भी लक्ष्मियां हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमान, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान गोविंद की सेवा करती हैं, ससंभ्रम, बहुत तत्परता से सेवा करती हैं। समस्त लक्ष्मियों में राधा रानी श्रेष्ठ हैं, सभी उनके भीतर हैं। वैकुंठ में भगवान नारायण की बक्षो विलासिनी लक्ष्मी जी इनके वैभव अंश के अंश से उत्पन्न है। और सर्वकांति, सर्वकांति का अर्थ है कि सारा ऐश्वर्य, धर्म, जस जो कुछ है सब राधा रानी से ही निकलता है। सबका आगार है वे।
और परा, एक भगवान की पराशक्ति है। चित शक्ति, स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति में 3 चीज है, सत, चित और आनंद। ये तीनों का संवेद रूप है। हमारी इच्छा तो बहुत बोलने की होती है, लेकिन हमारी वाणी में शक्ति नहीं है और मन में भी नहीं है। मन शरीर से प्रभावित होता है, रुग्ण है। इसलिए मैं यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।